हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस टाइम पर जो मैं देख रही हूँ अनएक्सपेक्टेड हो रही है आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अचानक से कुछ चीज़ें जो है वो अचानक से आपके सामने आएंगी। वो अनएक्सपेक्टेड क्या है, ऐसा क्या होने वाला है, इस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। क्योंकि साइन जो है वो ज़बरदस्त मिल रहे हैं मुझे कि अनएक्सपेक्टेड हो रहा है कुछ यहाँ पर, कुछ आपके रिलेशन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में। ठीक है, या फिर जो भी आपकी रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, या फिर अगर आप सिंगल भी हैं तो क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। मैं इस चीज़ को यहाँ पर मुझे जो साइन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग कर रही हूँ। और देखिए कार्ड्स भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू साइन आ रहा है, देख रहे हैं आप जो साइन मैं देख रही हूँ। और मैं यही एक साइन जो है, जैसे कि मैं बोल रही थी कि साइन मिलना शुरू हो गए हैं मुझे अनएक्सपेक्टेड कि कुछ लोगों की लाइफ में, चाहे आपकी मैरिड हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या फिर आपका रिलेशनशिप हो, ठीक है, या फिर आप सिंगल हो, एक अनएक्सपेक्टेड सा चेंज आपकी ज़िंदगी की तरफ बड़ा चला आ रहा है। और वही को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। तो देख लेते हैं कि क्या है वो चेंज, जो कि साइन मुझे ज़बरदस्त मिला है। मैं इसको रीड करूँगी और पूरी तरीके से इस साइन को यहाँ पर क्लैरिफाई भी करेंगे ओरेकल डेक से, पूरी तरीके से फेरी कार्ड से भी, ठीक है, एंजल्स कार्ड से भी इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। रीडिंग को पूरा देखिए करिए, क्योंकि आप लोग अगर रीडिंग को पूरा नहीं देखते हो ना तो मैसेजेस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते। ठीक है, एंड रीडिंग भी रेजोनेट नहीं होती है अगर आप रीडिंग को पूरा नहीं देखते हैं तो, क्योंकि काफ़ी जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ प्रॉपर आप तक नहीं पहुँच पाती है। मैं इस चीज़ को नोटिस करती हूँ कि काफ़ी लोग जो है ना वो रीडिंग पूरी नहीं देखते हैं, और जो रीडिंग पूरी नहीं देखते हैं फिर उनको एनर्जीज़ भी क्लिक नहीं कर पाती हैं पूरी तरीके से, और रीडिंग भी अंडरस्टैंड कर रही हूँ मैं कि वो रेजोनेट नहीं होती है। ठीक है, सो चलिए, और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको पता ही है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। कॉल कर देते हैं बहुत से लोग, मुझे मना करने के बाद भी कॉल कर देते हैं, तो फिर कॉल उनका एक्सेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो आपका भी टाइम वेस्ट जाता है, और यहाँ पर भी जो कॉल है वो आपका नहीं पिक किया जाएगा। आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप बात करिए। मैं डेली ही आपसे एक बात कहती हूँ, बट उसके बाद भी कई लोग कॉल कर देते हैं। सो प्लीज़ कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कॉल जो है वो करना कोई फ़ायदा नहीं। आप कॉल करेंगे और कॉल यहाँ पिक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोगों का कॉल जो है वो नहीं अटेंड किया जा सकता है। इतनी सी बात आपको क्यों नहीं समझ आ रही? ठीक है, सो प्लीज़ कॉल नहीं, ओनली मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट लेके आराम से बात करिए। ठीक है, तो चले। और पर्सनल रीडिंग पेड सर्विस है, जो भी पेड सर्विस की रीडिंग चाहता है, ठीक है, रीडिंग कार्ड से होगी, पेड सर्विस की रीडिंग चाहता है वही लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज भी करें। और ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तभी रीडिंग को देखिए। एंड ये जो रीडिंग है मैंने टाइमलेस बनाई है, जब भी आपको मिल रही है आप इसको आराम से देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके। ठीक है, ये रीडिंग उसी टाइम से रेजोनेट होना शुरू हो जाती है, एनर्जीज वहीं से क्लिक कर लेती है ऑटोमेटिकली। तो चलिए, ठीक है, सो पहले मैं चेक कर लूँ माइनर अरकाना से क्या है और मेजर अरकाना से क्या है मेरे पास। ठीक है, सो माइनर अरकाना से मेरे पास ज़्यादा कार्ड है, मेजर अरकाना से मेरे पास कम कार्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं राशि बता देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेजर अरकाना से बहुत ही कम कार्ड है, तो मैं यहाँ पर 2 कार्ड और ले लेती हूँ। ठीक है, और मैं राशि बता देती हूँ आपके पर्सन की। तो यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड लिब्रा। ठीक है, लिब्रा हो सकता है आपका पर्सन, स्कॉर्पियो, लियो एंड कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, एंड पाइसेस भी मुझे दिख रहा है, एरीज है किसी का पर्सन शायद। ठीक है, तो एरीज अगर है आपका पर्सन तो ठीक है। सो लिब्रा बता दिया आई थिंक, एक्वेरियस एंड वर्गो, और मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सो यही राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है, जो राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है मैंने उन राशि को आपको बता दिया है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। सो देखिए, मुझे जैसे मैं बता रही थी कि ऑटोमेटिकली मुझे साइन मिल रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने तो वाला है। देखिए एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करी। देखिए अभी इस टाइम पर, जिस भी टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो मुझे अपनी तरफ लगातार वाइब्रेट कर रहा है, लगातार मुझे जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मैं बार
बार इस कार्ड की तरफ देख रही हूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो इसी चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन, देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपका और इसका मतभेद चल रहा हो सकता है, आर्ग्यू चल रही हो सकती है, एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हो सकते हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग। देख रहे हैं ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ठीक है, तो ये आर्ग्यू भी हो रही है उसके पर्सन के साथ, एंड काफ़ी ज़्यादा रूड भी लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, रूड भी लग रहा है। बट सारी सिचुएशन ये पास्ट में कर चुका है, या फिर इसकी आपकी और इसकी और आपकी जो इस टाइम पर जो रिलेशन है, या फिर इसका और आपका जो भी रिलेशन है, चाहे मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर हालात जो है आपके रिलेशन के डिस्टर्ब लग रहे थे। लेकिन ठीक है, लेकिन सिचुएशन जो आ रही है कि ये पर्सन सोच आपके बराबर आपके ही बारे में रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, एंड इसको कुछ गलती का मुझे लग रहा है एहसास हो रहा है आपके पर्सन को कि इससे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं एंड कुछ गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये उन कलरफुल मेमोरीज़ को याद कर रहा है आपके साथ, जो टाइम इसने आपके साथ स्पेंड किया है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी और इसकी जो एनर्जी आ रही है, काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है पास्ट की, एंड बहुत एक दूसरे को कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर देखभाल करना, पूरी तरीके से एक दूसरे को समझना, सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। बट अभी जो है फिर भी लेकिन एनर्जीज चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है उसके बाद एनर्जीज चेंज हुई आपके रिलेशन में, और अभी जो एनर्जीज आ रही हैं उसके बाद सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कुछ बात को लेकर आपके और इसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। हो सकता है कि किसी ने मिसगाइड भी किया हो, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को मिसगाइड किया हो, जिसकी वजह से वो किसी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ तो मुझे ये कह रही है कि ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं इसकी फीलिंग्स आपके लिए है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो आपको समझता भी है, ऐसा नहीं है कि वो उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स ट्रू नहीं है या फिर वो समझता नहीं, वो सारी बातों को समझता है, अंडरस्टैंड भी करता है पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज जो है ना वो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बहकावे में आकर या फिर किसी से मिसगाइड होकर आपके साथ थोड़ा रूड बिहेवियर करना, या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो उसके हिसाब से आपसे रिस्पॉन्स आपको नहीं देना, या फिर जैसा किसी ने कहा उसी हिसाब से उस बात को वैसा मान लेना, ऐसी एनर्जीज आ रही। और उसके बाद फिर आपके साथ मान लीजिए आपके लिए कुछ बोला या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उन्हीं बातों को जो है वो देख लेता है, उन्हीं बातों को समझ लेता है और उस हिसाब से फिर बिहेवियर भी करने लगता है आपके साथ जो भी। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ कहा सुनी हुई हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ बातों को नहीं समझ पाया हो, या फिर किसी और अदर पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में गैप आने लगे हों, आप लोगों के बीच में दूरियां आने लगी हों, जिसकी वजह से और रिलेशन जो है वो आपका डे बाय डे वीक हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें तो मैं देख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब तो यही हो गया पूरी तरीके से यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अभी आप भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं गाइस, आपकी बात नहीं हो रही है, बट उसके माइंड में आप ही चल रहे हो, उसके दिमाग में आप ही चल रहे हो। उसको एहसास हो रहा है कि उसका और आपका जो रिलेशन था पास्ट में वो कितना ज़्यादा खूबसूरत रिलेशन था, एंड क्यों जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो गया, इसी बात को ये बराबर सोचता रहता है। एंड कहीं ना कहीं एनर्जी जो ब्लॉकेज वाली भी आ रही है, मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया होगा, ठीक है, और कई बार पहले भी ऐसा हो चुका होगा कि इन्होंने ब्लॉक किया होगा या फिर आपने किया होगा। मतलब कई बार ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन भी जो है ना वो आपने या फिर इन्होंने झेली है अपने रिलेशन में, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों में डिस्टेंस आ गए हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन भले ही डिस्टेंस आ गए हों आप में फिजिकली कि आप लोग एक दूसरे को बात नहीं कर रहे हो या फिर एक दूसरे की परवाह है, बट मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि आपको इनके साथ इनको आपकी परवाह है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने अपने मन में रख रखी हुई हैं, अपने दिमाग में रख रखी है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है किसी गुस्से को बता रही है,
किसी ईगो को भी बता रही है कि मतलब मन में तो फीलिंग्स है, मन में है ख्याल, आपका मन में आपके बारे में सोच रहे हैं, बट ईगो है, ठीक है। ईगो के चलते हम बात नहीं कर पा रहे हैं, ईगो के चलते, या फिर गुस्सा, नाराज़गी, कुछ नाराज़गी भी दिख रही है, कुछ गुस्सा भी दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है। कुछ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ अदर पर्सन का भी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि कोई अदर पर्सन भी जो है वो इनके लिए इनके सरदर्द बना हुआ है अदर पर्सन, क्योंकि अदर पर्सन का रिलेशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनका सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि ये जो इंसान है वो किसी भी अदर पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते हैं और ना ही देते हैं। अभी यहाँ पर आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ हुई हैं, मैं ये भी कह दूँ, बता दूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान के और अगर अदर पर्सन कोई भी है या थर्ड पर्सन कुछ भी है, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में गाइज और इनके बीच में गलतफहमियाँ हुई हैं कि अदर पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम या हर, जो भी हो व्हाटएवर, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान जो है वो उसकी फीलिंग्स तो मुझे किसी थर्ड पर्सन के लिए दिखाई नहीं दे रही है, मुझे एनर्जीज मिल नहीं रही है कि कोई अदर पर्सन है इनकी लाइफ में और उसके लिए इनकी बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो, हार्ट टू हार्ट फीलिंग्स हो, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। फ़िलहाल के लिए मुझे एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, फ़िलहाल के लिए मुझे एनर्जीज नहीं मिल रही हैं। फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है वो उस अदर पर्सन को अपनी लाइफ से हटाना चाहता हो, क्योंकि इसको इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है, गलतियों का भी एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा इनसे भी हुई हैं, कुछ आपसे भी हुई हैं, कुछ इनसे भी हुई है। कुछ आपसे इसलिए हुई है कि आप दोनों में देखिए बहस बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, आप दोनों में आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप दोनों में ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली सिचुएशन, या फिर आपस में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये कुछ ऐसी बातें चाह रहे हैं जो फिर पूरी तरीके से मतलब कनेक्टिविटी अभी मिल नहीं रही है आपकी और इनकी एनर्जीज़ को जो दिख रही है, जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या फिर किसी ब्लॉक को बता रहा है। मतलब एनर्जी जो मुझे मिल रही है ब्लॉक कम्युनिकेशन, बात को करना, बात ना करना और मैसेजेस नहीं देखना, इग्नोर करना, या फिर गुस्सा हो जाना, आर्ग्यू करना, या फिर रूडली बिहेवियर करना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही। बट कोई अदर पर्सन इनकी लाइफ में अभी है और बहुत ज़्यादा पैर जमा के बैठा है, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। वैसे हो सकता है कि अदर पर्सन के साथ इनका रहना हो रहा हो, या अदर पर्सन के साथ इनकी मजबूरी हो रहना, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से इनको डील करना पड़ रहा हो, सिचुएशन ऐसी हो सकती है। बट इनकी फीलिंग्स उस पर्सन के साथ जुड़ी हुई मुझे इस टाइम पर फ़िलहाल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। मुझे एनर्जी ऐसी बिल्कुल नहीं मिल रही है कि ये अदर पर्सन की बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये अदर पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा ट्रू है, या फिर अदर पर्सन की लाइफ में इतनी ज़्यादा ट्रू है, तो फिर आपके बारे में क्यों सोच रहा है? क्योंकि आपके बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दिमाग में, इसकी फीलिंग्स में आप हो, लेकिन आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं बैठ रही है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए साइकिल भी नेगेटिव है। एनर्जीज जो है ना वो नेगेटिव साइकिल्स में जब आ जाती है तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों में बहुत ज़्यादा हो गई है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक मेन वजह हो सकती है। आपस में एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि देखो बिना समझे कोई भी रिश्ता नहीं टिकता, चाहे वो किसी का भी रिश्ता हो और कोई भी रिश्ता हो। आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कभी सामने वाला गलत हो सकता है कभी हम गलत हो, लेकिन हमेशा यही सोचना कि सामने वाला ही गलत है, हम कभी गलत नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो देख के, बैठ के, समझ के आपस में बात करने की ज़रूरत है। दोनों ही पक्ष जो है मुझे लग रहा है कि कुछ आपस में बात करना चाहते हो, लेकिन बात हो नहीं पाती। जब भी बात करते हो तो लड़ाइयाँ झगड़े पहले होने लगते हैं, तो उन चीज़ों से बचना होगा आपस में। क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर जो फीलिंग्स दिख रही ना, फीलिंग्स ट्रू हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए, बहुत ट्रू फीलिंग्स मुझे दिख रही है। और यहाँ पर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर भी देख रही थी, एक मिनट में इस कार्ड्स को ले लेती हूँ। हाँ, यही फीलिंग्स मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर ये जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है वो फीलिंग्स भी यही कह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को ये निभाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहते, जिम्मेदारी पूरी निभाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिलेशन बीच में अटक गया है, बीच में स्ट्रक हो गया है। तो ज़रूरत है उस गलतफहमी को दूर करने की, वो जो भी कड़वाहट है वो को दूर करने की। और यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि उसका इंटरफेयर हो सकता है कि आपकी लाइफ में हो, लेकिन आपके पर्सन का कनेक्शन उसके साथ भी हो सकता है कि वो डील कर रहे हो या फिर एक ही घर में रह रहे हो, लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन उनका मुझे अभी फ़िलहाल के लिए एनर्जीज की में नहीं दिखाई दे रही। अभी फ़िलहाल तो वो आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ जो पास्ट में बातें हुई या फिर आपने जो एक दूसरे के साथ केयर की, सपोर्ट किया, उसके बारे में सोच रहा है। सो यहाँ पर जो मुझे साइन मिल रहा है इस इंसान का, वो
एक न्यू बिगनिंग वाला भी साइन मिल रहा है। एंड दोबारा से मतलब जैसे कि रीयूनियन करना, मतलब सोचना कि मुझे रीयूनियन करना है, या फिर क्योंकि यहाँ पर 3 साइन है, आप देख रहे हो 1 2 3 साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये साइन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं, जो कि एक यूनिवर्स साइन और एक एंजल साइन, डिवाइन साइन भी बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो साइन है इस टाइम पर, जो साइन मैं महसूस कर रही हूँ, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, वो साइन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपके पर्सन का ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ बहुत जल्द आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए, या फिर वो खुद से ही आपको कांटेक्ट कर लें। क्योंकि यहाँ पर वो कांटेक्ट आपसे बेहद जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं, बेहद जल्द वो अपने दिल की बात कहने वाले हैं, बेहद जल्द बहुत ही जल्दी जो है प्रॉब्लम जो आप लोगों के बीच में है वो प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। बट मैं यहाँ पर इस कार्ड से मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये कार्ड जो है ना मुझे डाउटफुल ये लग रहा है कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन इनकी कैसे डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि ये जो इंसान है उसकी अपनी निजी लाइफ, यानी कि इस टाइम पर जो थर्ड पर्सन है उसके साथ बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई है। ठीक है, फर्स्ट। और दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पर इनका हेल्थ बहुत ख़राब हो चुका है। एंड इनका जो वर्क है मतलब जो भी इनका जॉब है या बिजनेस है, जो भी करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि ये आपको इतना ज़्यादा याद करते हैं, और आपके साथ जब ये कांटेक्ट में थे तब इनकी सारी ही चीज़ें बहुत बेहतरीन थी और बहुत ही अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे इनकी सारी चीज़ें जो है ना वो टाइम टू टाइम डिस्टर्ब होती चली गई, और अभी इनका मन भी नहीं लगता है किसी काम में। 24 आवर्स ही आपके बारे में सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जब एनर्जी जो है वो इस चीज़ के बारे में है कि वो आपको बहुत जल्दी बात करेंगे आपसे, तो यहाँ पर इतना सोच क्यों रहे हैं और क्या है यहाँ पर, मैं इस चीज़ को देख लेती हूँ ज़रा। ठीक है, तो पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। एंड रीडिंग को पूरा देखा करिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं कुछ लोग, सो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं रीडिंग आपके लिए ही करती हूँ, और ना मिले तो मुझे दुख होता है गाइस। सो प्रोटेक्शन का कार्ड है यहाँ पर, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। ठीक है, सो वेट फॉर विंटर, ये कार्ड बहुत आ रहा है। मुझे लग रहा है जब भी ये कार्ड गाइस, ये कार्ड अगर पर्सनल रीडिंग में जब भी आया ना, तो इसका मतलब पूरी तरीके से मुझे जो भी रिज़ल्ट मिला है उसके हिसाब से बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में वो इंसान आने वाला है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। जो आपका पर्सन है बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आप थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको थोड़ा भी इंतज़ार करने का, बहुत जल्द वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ही जब भी मेरे पास ये कार्ड आता है मुझे हमेशा गुड न्यूज़ सुनने को मिलती है कि मैम वो वापस आ चुके हैं। ठीक है, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो। ठीक है, एनर्जी जो है वो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, थोड़ा सा किसी चीज़ का कंफ्यूजन हो रहा है इनको, कुछ डाउट या फिर इनकी निजी लाइफ में कुछ परेशानी, जैसे कि मैं देख रही थी इस वाले कार्ड से। तो बिल्कुल सही बात है ये कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है इनकी लाइफ। तो मेरे ख्याल में जब आपके साथ कांटेक्ट में होंगे तब बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये। कांटेक्ट में होंगे तब इनकी लाइफ सुचारू रूप से चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे थे ये। बट अभी जो करंट सिचुएशन आ रही है ना, वो तो इनकी थोड़ी डिस्टर्ब ही आ रही है। तो मे बी देखिए ये भी कार्ड्स गोइंग विद द फ्लो, हाँ यस बिल्कुल, मैं खुद इस चीज़ को कह रही हूँ और एंजल्स भी यही चीज़ कह रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके रिलेशन में, बट हो रही है। बट देखिए ना यहाँ पर तो आपका पर्सन आइसोलेशन, ओ माय गॉड, मतलब काफ़ी हार्ड है ये इंसान जो भी है जिससे भी आपने डील किया है। देखिए सिचुएशन के हिसाब से तो बिल्कुल अपसेट है, वो अपसेट हो रहा है, वो आपसे मिलना चाहता है, अपसेट हो रहा है, आपसे बात करना चाहता है। बस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस कार्ड से कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पड़ी हैं आप दोनों के बीच में, सॉल्व करने की ज़रूरत है गाइस। ठीक है, प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंड में ही आप वाइब्रेशन को रिसीव करोगे। तो यहाँ पर जो है ना पूरे तरीके से ब्लेस है ईश्वर का। आप अगर दोबारा मिलोगे ना अपने पर्सन से तो ये समझ लेना कि ईश्वर ने आपको मिला दिया, डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये कार्ड आया है तो मुझे तो लग रहा है कि जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं आई होप से आपके पर्सन तो कम बैक होने हैं, बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि इस कार्ड पर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा मतलब ये मेरा गुड साइन है
जब भी कार्ड आता है तो मैं मतलब हमेशा मुझे गुड जो है वो सुनने को न्यूज़ मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ना आप, आइसोलेशन है, मतलब है प्रॉब्लम, इनको टेंशन हो रही है, आपसे बात नहीं कर रहे, तो खाली आप भी परेशान नहीं हो रहे, इनको भी लग रहा है कि, क्योंकि देखो इनको एक चीज़ मुझे और यहाँ पर नज़र आ रही है, इनको ना गलती का एहसास हो रहा है। देखिए ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक किया है इन्होंने, यहाँ पर एनर्जीज मिस्टेक आ रही है, मतलब मिस्टेक करना और क्लियरिटी नहीं दी है। कमिटमेंट भी शायद आप बहुत मांग रहे होगे इनसे कि मुझे कमिटमेंट दे दो, लेकिन इन्होंने हो सकता है कमिटमेंट नहीं दिया हो, या फिर कमिटमेंट जब भी देने वाली बात आती होगी तब ये तो ब्लॉक कर देते होंगे या फिर बात नहीं करते होंगे, ऐसा हो सकता है। श्योरली नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। कमिटमेंट देने में बहुत कंजूस है, लेकिन अभी सारी चीज़ों को समझ रहा है इंसान, और अभी देखिए आंसू बहा रहा है पूरी तरीके से ना, और दुखी है, सैड है, जाना चाहता है, गोइंग विद द फ्लो, मतलब सच्चाई के साथ जाना चाहता है, ट्रूनेस के साथ जाना चाहता है। जाना क्या चाहता है, आपके पास वापस से आना चाहता है। एनर्जी जो है बहुत अच्छी एनर्जी है, और मैं भी हैप्पी हो रही हूँ, क्योंकि अगर आपका पर्सन वापस आ जाता है, मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम वापस आ गए। तो एनर्जीज देखिए अच्छी है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छी एनर्जीज है, लेकिन टोटल एनर्जीज़ को मैं अगर आपको वन टाइम बता देती हूँ तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि देखिए सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। अनएक्सपेक्टेड जो है वो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनका कॉल या मैसेज आपके पास कभी भी आ सकता है। एनर्जीज़ बहुत हाई है, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। अब दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं, गलती का एहसास हो चुका है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या है कि अगर रूठ के गए हैं, गुस्सा करके गए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ रहे थे वो चीज़ें आप समझ रहे हैं। हो सकता है कि किसी के साथ हो तो उस इंसान को देख रहे हो और फिर आपको कंपेरिजन कर रहे हो, तो उन्हें आप ज़्यादा पसंद आ रहे हो, आपकी बातें ज़्यादा पसंद आ रही हो, और दूसरा इंसान उनको लग रहा हो कि ये तो बिल्कुल हटके है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है, या फिर उसके साथ में बिल्कुल अलेन फील कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है वो कहाँ गया कार्ड, ये एनर्जी जो है ना वो ऐसी नहीं आ रही। इस एनर्जीज़ का मीन्स ही यही है कि वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ही गुड वाइब्रेशन मैं तो यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ। सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख कर क्या मैसेज या कॉल आया, क्योंकि आप लोग बताते हो मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। सो आई होप सो एनर्जीज़ क्लिक की हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।